डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, यह जो वीडियो है हिंदी के पेपर के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें गद्य की विविध विधाओं पर आधारित प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और यह जो है यह क्लास 12 के बच्चे हो गए और क्लास 10th के बच्चे हो गए, चाहे वो साइंस साइड के रहे चाहे वो आर्ट साइड के, कोई भी साइड करेंगे लेकिन वो हिंदी का पेपर जरूर देंगे। तो उनके हिंदी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर ये कलेक्शन है। तो उसमें आइए देखते हैं हम सभी लोग। तो गद्य की जो विविध विधाएं हैं उसमें नाटक को हम लोग पहले लेते हैं। तो नाटक में जो रचना है देख रहे हैं आप, यहाँ पर लेखक देख रहे हैं। तो रचना में प्रथम रचना की बात कर रहे हैं हम लोग, चंद्रावली। और यहाँ जो इनके लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जो नाटक में सेकंड हम लोग देख रहे हैं अजातशत्रु, तो अजातशत्रु के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और जो करबला नाटक है, इस करबला नाटक के लेखककार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधे अधूरे आधे अधूरे जो नाटक हैं वो इस नाटक को किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने। तो इसमें ये नाटक के आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन हो जाएंगे, इसे आप तैयार जरूर कर लें। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं दूसरे विधा पर। दूसरा विधा मैंने देखिए सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर एकांकी को। एकांकी और एकांकी की जो महत्वपूर्ण रचना हो गई और उनके जो लेखक हो गए, मैं इनका यहाँ पर कलेक्शन रखा हूँ। तो इसमें रचना में आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा दोनों जो एकांकी है, इसे किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और जो आप देख रहे हैं कि एक घूंट, यह भी महत्वपूर्ण एक आपकी एकांकी हो जाएगी। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो जो तीसरा हम लोग आपको यहाँ देख रहे हैं एकांकी भोर का तारा। तो भोर का तारा एकांकी के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले तीसरी विधा की ओर, जिसमें तीसरा विधा हम सभी लोग का हो जाएगा उपन्यास। तो आइए उनके महत्वपूर्ण रचना और उनके लेखकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग का पहला रचना यहाँ पर दिख रहा है आपको, चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है, इसके लेखक जो है देवकी नंदन खत्री जी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। तो ये पूरी की पूरी जो उपन्यास है यह मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यासों का कलेक्शन हो जाएगा। उपन्यास के कार के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम सर्वोपरि याद किया जाता है। कंकाल और तितली। कंकाल और तितली का जो उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपके ज़्यादातर ये वन लाइनर क्वेश्चन में या तो बहुविकल्पी में त्याग पत्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो त्याग पत्र जो है यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी हुई है। बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगली विधा पर। अगली विधा में देखिए मैंने शामिल किया हुआ है कहानी को। तो आइए इनकी कुछ रचना और लेखक के नाम देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, ईदगाह। ये जो रचना है वह एक कहानी है, महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं ये। और यह जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई हैं। सेकंड कहानी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो शामिल किया गया है वो ममता है। और ममता जो कहानी है इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। स्टूडेंट्स, जो हम लोग की अगली विधा है वह निबंध है। आइए महत्वपूर्ण रचना और लेखक को देखते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में अगर पूछा जाता है किसी निबंध के बारे में तो वो चिंतामणि है। तो चिंतामणि जो निबंध है, इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका निबंध है। कौन? चिंतामणि। सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पर ठलुआ क्लब। तो ठलुआ क्लब जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जी हैं। डियर स्टूडेंट्स, गद्य की जो अगली विधा है उसमें मैंने आलोचना को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इनकी रचना और लेखक के नाम। हिंदी साहित्य का इतिहास, तुलसीदास, सूरदास। तो ये जो रचना है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी हुई है। और कहा भी जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी को सबसे बड़े आलोचक के रूप में याद भी हम लोग करते हैं। कालिदास की निरंकुशता। तो ये जो आलोचना है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। कालिदास की निरंकुशता। डियर स्टूडेंट्स, अगली विधा हम लोगों की आत्मकथा है। आत्मकथा में महत्वपूर्ण ये जो रचनाएं हैं आपको देख रहे हैं और यहाँ महत्वपूर्ण उनके लेखक देख रहे हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीता। यह जो आत्मकथा है इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। जो अगली आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसे लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा यह लिखा हुआ है। मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं यह भी एक महत्वपूर्ण आत्मकथा है और यह बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखित है। आइए गद्य की विधा में कुछ महत्वपूर्ण जीवनी को देखते हैं। तो जीवनी जो एक महत्वपूर्ण विधा है और इसमें जो रचना और लेखक देख रहे हैं आप, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है इसके लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी पर आधारित है। कलम का सिपाही के रूप में जो लिखा गया है यह अमृत राय जी ने इसे लिखा है। कलम का मजदूर।
कलम का मजदूर के जो लेखक हैं वो मदन गोपाल जी हैं, और कलम का जो मजदूर है ये भी क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र पर ही आधारित है। जो आप तीसरी जीवनी देख रहे हैं, आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं, और जो आवारा मसीहा है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवनी है, और यह आपके वन लाइनर क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अगली विधा संस्मरण है, आइए उसकी भी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो इसमें मैंने एक रचना और एक लेखक को ही शामिल किया हुआ है। तो स्मृति की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। तो ये जो है इनके लेखक कौन हो जाएंगे, स्मृति की रेखाएं के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। तो संस्मरण उतना महत्वपूर्ण रीडिंग नहीं है, और इसमें जो महत्वपूर्ण आपके थे संस्मरण में मैंने उनको शामिल कर लिया है। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग की अगली विधा है यात्रा वृत्त, कोई भी यात्रा उत्रा की बातें जो घटनाएं होती है उनको रचित किया जाता है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी तिब्बत यात्रा। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है एक यात्रा वृत्त है, और इनके जो लेखक हैं राहुल शांकृत्यायन जी है, और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिरी चट्टान जो यात्रा वृत्त है इनके लेखक कौन है, मोहन राकेश जी हैं, और यह भी आपके यात्रा वृत्त में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेखा चित्र भी गद्य की ही एक विधा है। इसमें महत्वपूर्ण रचना जो है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब के जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। दूसरी जो हम लोग की रेखा चित्र है वो रविंद्रनाथ ठाकुर के जो लेखाकार हैं लेखक कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण विधाओं के कलेक्शन। इन कलेक्शनों को आप हल्के में ना लीजिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन में इससे पूछना ही है। तो ये जितने भी आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हर बार एग्जाम में जो शामिल होने वाले प्रश्न होते हैं वही प्रश्नों को कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो इन प्रश्नों को आप कभी भी छोड़कर एग्जाम में कतई ना जाएं। और ये जो प्रश्न होते हैं आपके एक नंबर दो नंबर, कम से कम 20 या 25 नंबर आपको देकर चले जाते हैं, और हम लोग इनको क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं। ये चलिए हमारा तैयार हो जाएगा, ये नहीं होगा, लेकिन इसे आप पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार अगर आप रिवाइज करते हैं इसको, तो आपका अच्छे से ये तैयार हो जाएगा, और आपका इसमें से मिलना ही है किसी तरीके से वन लाइनर के रूप में या आपका बहुविकल्पी के रूप में इसमें से प्रश्न बनना ही है। और ये पूरी की पूरी जो गद्य की विधा बनाई गई बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और खोज कर, महत्वपूर्ण एकदम खोज कर आपके लिए दिया जा रहा है, ताकि आप अपना इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और हिंदी जो होता है उसमें आप डिस्टेंशन से कम तो कभी लाइए ही मत। ये ऐसा पेपर होता है और आप लोग साल भर में इस पर कम ध्यान देते हैं, और जबकि यही आपका गेनिंग जो होता है पेपर होता है, इसलिए आप इसे हल्के में ना लें। और इसे यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी